ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शनल पोस्ट डेटेड जैसा ईआरपी में था वैसा यहाँ पर भी। और नया यहाँ पर क्या ऐड है, और एक नया ऐड है F10 अदर वाउचर। इसका क्या काम है? अब ईआरपी में क्या है कि जैसे कि अगर आपसे कह दे कि ईआरपी में आपको सेल ऑर्डर क्रिएट करना है या फिर डिलीवरी नोट बनाना है या फिर रिजेक्शन इन बनाना है, तो आपको ईआरपी में कहीं ना कहीं दिमाग में वो बातों को याद रखना पड़ता था कि ये हमें कहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर जाएंगे उस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और वहां पर जाके वापस आप वहीं पर आते थे, यहाँ पर आते थे और बटन को प्रेस करते थे। ठीक है, तो कई चीजों को हमको याद रखना पड़ता था, लेकिन प्राइम में ऐसा नहीं है। अब आपको कोई भी वाउचर किसी भी समय इनेबल करना है ट्रांजैक्शन एंट्री के दौरान, ठीक है, तो आपको पार्टिकुलर F11 करके अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स या फिर स्टेशनरी फीचर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपल सा F10 पे प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शो इनएक्टिव, क्रिएट, सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको क्या क्रिएट करना है? ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपको ये वाउचर दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके इस कंपनी में क्या है, एक्टिव हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिव वाउचर की लिस्ट दिखेगा और अगर आप यहाँ पर शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाउचर दिख जाएंगे जो कि एक्टिव नहीं है। जैसे कि ये देखिए रिसिप्ट नोट हमारी कंपनी में एक्टिव नहीं है क्योंकि ये हल्के कलर में। अब हमें इस पे काम करना है, ये वाउचर हमें क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे रिसिप्ट, ये देखिए आ गया, एंटर बटन प्रेस करेंगे और तुरंत एक मैसेज दे देगा क्या आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं, यस। वाई बटन दबाया, ये देखिए विद इन 2-3 सेकंड में हमने चीजों को इनेबल कर लिया। और यही काम अगर आपको ईआरपी में करना होता ना, तो आप क्या करते, F11 करते, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाते, ऑप्शन को ढूंढते, अगर वहां ना मिलता तो आप इन्वेंट्री फीचर पे जाते, तो वहां पर ढूंढते, ढूंढने के बाद यस करते, कंट्रोल ए से सेव करके वापस यहाँ पर आते, उसके बावजूद भी आपको यहाँ ना दिखता ईआरपी में। क्योंकि ईआरपी में क्या है कि कई सारे वाउचर आपको अकाउंटिंग वाउचर में दिखेंगे, कई सारे वाउचर आपको इन्वेंट्री वाउचर में दिखेंगे, कई सारे वाउचर आपको पेरोल वाउचर में दिखेंगे। तो वो चीजों को भी खत्म कर दिया गया है, सिंगल प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। कोई भी वाउचर क्रिएट करना है किसी भी टाइप का, यहीं पर आना है और F10 से इनेबल करना है। देखिए चेंज मोड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मोर डिटेल ऐड डिस्कस कर लिया। टॉप मेन्यू हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था ना, प्राइम के ऊपर जो टॉप मेन्यू है। अब है इनवॉइस प्रिंटिंग, तो चलिए इनवॉइस प्रिंटिंग देखते हैं। मोर डिटेल ऐड हो चुका है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद चेंज मोड को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इनवॉइस प्रिंटिंग, चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अब इनवॉइस प्रिंटिंग को लेके क्या इंप्रूवमेंट किया गया है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं डे बुक, और एक एंट्री को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पहले हम चीजों को इनेबल कर लेते हैं। तो ये देखिए एक महीने स्टॉक आइटम को बिल किया गया है और इसमें 20-30 स्टॉक आइटम से ज्यादा है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को भी मैंने ऐड किया गया। ठीक है, ठीक है। अब इसी को अगर आप ईआरपी में प्रिंट करते तो क्या होता, तो चलते हैं इसको हम प्रिंट करते हैं, अल्टर पी, या फिर क्योंकि हमें यही पेज निकालना है तो कंट्रोल पी भी कर सकते हैं। कंट्रोल पी बटन प्रेस किया और आई बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए अगर आप इसी ट्रांजेक्शन को ERP9 में प्रिंट करेंगे तो ये कितने पेज में आएगा, 20, दिख रहा है ना सभी को, 22 पेज में आएगा। तो कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट था कि हम 5 स्टॉक आइटम प्रिंट करते हैं, वो आपका 22 पेज में ले जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइम में क्या है, इसी को अगर आप प्राइम में प्रिंट करेंगे तो कितना पेज कम कर देगा वो देखते हैं। उसके लिए मैंने ऑल्ट कंट्रोल पी किया करंट पेज के लिए। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहां से आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो फुल डिटेल आपको दिख जाएगा।
और अगर आपको वो चीज़ पता है कि हमें क्या ढूंढना है तो सिंपल से आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर वो आपको सामने रख देगा। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आप डाउन एरो का यूज करके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो पता है कि उसका नाम क्या है। तो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं ओपी, तो उसका नाम है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। मैंने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया और ये देखिए यस हो गया। एक छोटा सा फीचर्स यस करने से प्रिंटिंग में क्या इंप्रूव हुआ है ये देखते हैं। इसको मैंने यस किया और फिर से क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे। तो ये देखिए जो हमारा 22 पेज में ईआरपी में प्रिंट कर रहा था वो अब टैली प्राइम में अगर आप करेंगे तो कितना पेज यूज होगा, 9 पेज। कितना कम कर दिया, आधे से भी कम कर दिया। तो हमारा 9 पेज हो गया और इस 9 पेज को भी हम और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंसाइनी डिटेल हम यहाँ से हटा दें तो ये, क्योंकि कंसाइनी डिटेल हर इनवॉइस के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, हमको भी पता है और आप सबको भी पता है। तो अगर हम यहाँ से कंसाइनी डिटेल भी हटा देंगे तो ये 9 पेज का और भी कम कर देगा। तो चलिए इसको देखते हैं करके। कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया, CON कंसाइनी, एंटर बटन प्रेस किया, ये नो हो गया। इसके और प्रीव्यू, तो ये 9 से एक पेज इसने और कम कर दिया, ठीक है। 22 से 9, 9 से 8। इनवॉइस प्रिंटिंग हमने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस प्रिंटिंग हो चुका, टॉप मेन्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब ये गो टू और स्विच टू ये क्या है, चलिए ये देखते हैं। चेंज व्यू हो चुका है, ठीक है। बेसिक ऑफ वैल्यू, चलो पहले तो हम देखते हैं गो टू और स्विच टू, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ वैल्यूज क्या है। तो ये हम आ गए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखिए गो टू यहाँ पर क्या है, तो इसको पहले हम थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसको हम बताते हैं कि अगर आप ERP में हैं और आपने एक क्या किया, बिल करना है, ठीक है। कोई भी हमने यहाँ से आइटम रेट मैंने एंटर किए, इसको मैंने ले लिया। अगर आपको 20 स्टॉक आइटम बिल करना है और आपने फटाफट 10 स्टॉक आइटम ऐड कर लिए, 9 आइटम ऐड कर लिए, और उतने में आपके बॉस का फोन आता है या फिर कोई लड़का आता है, बोलता है कि सर ने बोला है हमको बैलेंस शीट प्रिंट करके दीजिए अभी के अभी। या फिर आप बिल किसका कर रहे हैं, आदित्य कंपनी का, लेकिन गाड़ी तो EBC इंटरप्राइजेस की लदी हुई है, पहले तो आप उसका बिल काटिए। तो ऐसे में आप क्या करते अगर ERP में होते, तो ऐसे में क्या होता, आप उस एंट्री को वहीं पर स्टॉप करना पड़ता, सेव करना पड़ता, या फिर स्केप करके बाहर जाते। फिर आप ABC कंपनी का बिल काटते और फिर से इसका एंट्री पे आके एंटर करते करते लास्ट तक पहुंचते। यही होता ना ERP में। लेकिन प्राइम में क्या है, आप ट्रांजैक्शन एंट्री करने के दौरान कभी भी कोई भी रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं, कभी भी किसी पार्टी का लीजर दे सकते हैं, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट स्केपिंग इस विंडो। कैसे, इस गो टू की के जरिए, ठीक है। आप बिल कर रहे थे, आपके पास फोन आया बैलेंस शीट मेल कर दीजिए या फिर प्रिंट कर दीजिए। इस एंट्री को मैंने यहीं पर रोका, ठीक है। इस गो टू पे मैंने क्लिक किया। गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन दिखेगा। कॉमन रिपोर्ट्स इसलिए कहा गया है कि ये ऐसी रिपोर्टें ज्यादातर हर बिजनेस में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉमन रिपोर्ट का डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी रिपोर्ट की लिस्ट है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर शो मोर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट और भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। एक्सपेंड ऑल कर देंगे तो इस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट है वो आपको दिख जाएगा। क्लियर। तो हमको बेसिकली बैलेंस शीट
का प्रिंट लेना था तो बैलेंस शीट लिखा, एंटर किया, ये आपके पास बैलेंस शीट आ गई। ऑल्ट F1 किया डिटेल के लिए। अब अगर आपको यहाँ से प्रिंट करना है, मेल करना है, तो आप बटन पे क्लिक करके मेल कर सकते हैं। और जैसे ही आपका काम खत्म होगा आप क्या करेंगे, एस्केप बटन दबाएंगे और फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड की गई है। आप बिल कर रहे थे आदित्य कंपनी का और बॉस ने आपने मांग लिया कि किसी पार्टी का लेजर हमें दो, उसका नाम होगा, ठीक है, उस पार्टी का लेजर हमें दो, अभी के अभी सारा काम रोको। तो आपको इसी यहीं पर रुक जाना है। क्या करना है, ऑल्ट जी पे क्लिक करना है, लिखना है क्या, लेजर, इस रिपोर्ट का नाम लेजर वाउचर है ना, लेजर वाउचर, जो कि हम लोग DAL करके पहुंचते थे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर करके पहुंचते थे। आपने लेजर पे क्लिक किया, आपने इस पार्टी को सिलेक्ट किया, एंटर किया, और ये देखिए एक ही क्लिक में उसका लेजर पूरा आ गया। आप मेल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका यहाँ पर काम खत्म होगा, एस्केप करेंगे, तुरंत आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो कैसा लगा ये फ्लेक्सिबिलिटी गोटू का? अच्छा, काफी अच्छा फीचर है ये। अच्छा लगा। ये कस्टमर के लिए यूजफुल है कि नहीं, हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं? यूजफुल है। चलिए, ये मैंने एक करके बता दिया है, ठीक है। अब कई तरीके हैं इसको एक्सपीरियंस करने के, वो आप लोग करिएगा। हमने तो रिपोर्ट को दिखाया। अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा कि सर इस ट्रांजेक्शन को रोकिए, यहीं पर दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करिए और फिर से यहाँ पर आ जाइए, तो ये पॉसिबल है, पहली चीज, ठीक है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि जाइलो कंपनी है, ठीक है, और फोन आया और हमारे बॉस ने कहा कि जाइलो कंपनी को बंद करो, दूसरी कंपनी ओपन करो, उसका बैलेंस शीट हमें चाहिए, तो ये भी काम कर सकते हैं हम टेली प्राइम में यहीं पर रह कर, बिना कंपनी को बंद किए हुए, ये भी पॉसिबल है। तो ये आप लोग करेंगे, या आप लोग के लिए टास्क है, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था गोटू का। तो ये गोटू हो गया। एक यहाँ पर स्विच टू है। स्विच टू कब यहाँ पर एक्टिव होगा, जब आप कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे तो ये गोटू आपका ऑटोमेटिक स्विच टू में हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं। इससे हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं, तो चलते हैं बैलेंस शीट है। आपने यहाँ से लिखा ट्रायल बैलेंस, नहीं वो देखने। अब ट्रायल बैलेंस से आपको GSTR1 की रिपोर्ट पे जाना है। ये ERP में नहीं कर सकते थे हम लोग, आप लोग ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ से गोटू पे क्लिक किया, यहाँ पर लिखा मैंने GST लिखा, बाकी ऑटोमेटिक आ गया GSTR1 रिपोर्ट। तो गोटू का यूज आप तब करेंगे जब आपको वापस उसी रिपोर्ट पे काम करके आना है, ठीक है। आप यहाँ पर आए, आपने काम किया, एस्केप बटन प्रेस किया, आप गोटू पे पहुंच, वो ट्रायल बैलेंस पे पहुंच गए। आपने यहाँ से एस्केप किया, आप बैलेंस शीट पे पहुंच गए। तो कई बार होता है ना कि रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, और अचानक से हमें कोई और रिपोर्ट देखना है, वापस फिर से यहाँ पर आना है, तब आप यूज करेंगे गोटू का, राइट। अब स्विच टू का यूज क्या है कि आपने गोटू पे क्लिक किया, यहाँ से आप चलिए ले लेते हैं डेबुक, डेबुक लिया, डेबुक पे आ गए। डेबुक को देखते देखते आपको रियलाइज हुआ कि अब हमको डेबुक पे काम खत्म हो गया है, पूरी तरीके से काम खत्म हो गया है, हमको दोबारा बैलेंस शीट पे नहीं जाना है, क्योंकि आप एस्केप कर देंगे तो बैलेंस शीट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपको किस में जाना है, GSTR1 की रिपोर्ट पे जाना है, और GSTR1 रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद आप डेबुक पे नहीं आना चाहते हैं, बैलेंस शीट पे नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने गोटू का यूज किया तो स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट को आप वापस जाएंगे। तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से क्या करने वाले हैं, एक रिपोर्ट को छोड़ के दूसरी रिपोर्ट पे परमानेंट के लिए ट्रांसफर होना चाहते हैं, स्विच टू करना चाहते हैं। तो यही हमारा कमाल का है बटन, स्विच टू। तो मैंने ये कंट्रोल बटन दबाया और जी बटन को प्रेस किया, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा GSTR1, और ये देखिए स्विच टू का यूज करके हम GSTR1 की रिपोर्ट पे आ गए। अब यहाँ पर अगर हम एस्केप करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, टैली का स्क्रीन दिखेगा। तो ये दोनों अंतर है गोटू और स्विच टू में। एक चीज और दिखाते हैं आपको इसमें कि हम बैलेंस शीट पे हैं, सपोज
मैंने ऑल्ट जी बटन प्रेस किया, यहाँ से हम चले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ से मैंने फिर से गो टू किया, यहाँ से हम चले गए डे बुक पे, और अब आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी रिपोर्ट को ओपन करके रखा है, आपकी बैकग्राउंड में कौन कौन सी रिपोर्ट ओपन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट जी पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है शो ओपन रिपोर्ट्स, ठीक है। एंटर बटन प्रेस किया तो आपको दिख जाएगा कि आपने बैकग्राउंड में कौन कौन सी रिपोर्ट ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। और डायरेक्टली आप उस रिपोर्ट पे जंप करना चाहते हैं तो आप यहां से उस पर जंप भी कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। अब चलते हैं स्टॉक समरी पे, बेसिस ऑफ वैल्यू की जो बात हो रही थी वो भी देख लेते हैं। अब बेसिस ऑफ वैल्यू आपका हर रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। ये देखिए बेसिस ऑफ वैल्यू यहाँ पर भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है, स्टॉक समरी रिपोर्ट में भी है। चलते हैं बैलेंस शीट पे, और एक्सेप्शनल रिपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्शनल रिपोर्ट आपको हर जगह मिलेगा। अब ईआरपी में क्या था, ये जगह फिक्स थी। चेंज व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप बैलेंस शीट को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा देखना चाहते हैं वैसा देख सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू, अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो वर्किंग कैपिटल देखना चाहते हैं या फिर स्टॉक वैल्यूएशन मेथड कैसा है वो देखना चाहते हैं तो एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप बैलेंस शीट को फीफो लिफो इन सारे मेथड में देख सकते हैं, जो कि ईआरपी में क्या था उसके लिए एक अलग से शॉर्टकट की थी। तो जो वैल्यूएशन का कैलकुलेशन था, जो हम अलग अलग बटन का यूज करके इस्तेमाल करते थे, उनको एक जगह ला के रख दिया गया है। आप यहाँ पर आइए, क्लिक करिए, और जो भी जितने भी मेथड हैं बैलेंस शीट के वो आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा, आपको अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर आप स्टॉक समरी रिपोर्ट देख रहे हैं और आपको पहली चीज तो देखिए एरर ना, अगर आपको एक्सेप्शनल देखना है एंटर किया और एक्सेप्शनल इसमें क्या क्या हो सकता है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। निगेटिव स्टॉक किया, एंटर किया, ये देखिए ये सारे के सारे क्या है, एक्सेप्शनल है, ये क्लिक किया। अब बेसिस ऑफ वैल्यू पे आप स्टॉक वैल्यूएशन मेथड कैसा देखना चाहते हो, लिफो फीफो वर्चुअल, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। करंट स्टॉक पोजीशन क्या है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। और यही सारी चीजें आपको ईआरपी में अलग अलग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ता था। 3 तरह की अलग शॉर्टकट की होती थी जिनका इस्तेमाल हम करते थे, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर दे दी गई। तो ये हमारा बेसिस ऑफ वैल्यू, ये आपको हर रिपोर्ट में मिलेगा। और इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको कोई रिपोर्ट देखना होता था ईआरपी में तो आपको कहीं ना कहीं उस लोकेशन को, उस बात को याद रखने की जरूरत पड़ती थी कि हाँ हमको GSTR1 की रिपोर्ट को देखना है तो डिस्प्ले स्टेची रिपोर्ट GSTR1, ठीक है। हमें आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेबल, जो भी आपको देखना है वो, तो वो चीजें यहाँ आपसे रिमूव नहीं की गई है, ठीक है। वो चीजें आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे और कई सारी रिपोर्ट यहाँ पर चीजों को मर्ज कर दिया गया है। अब ये सारी चीजें आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। और ये पाथ को फॉलो करेंगे तो आप ऐसे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। बताने का मकसद क्या था, एक तो पाथ को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है, प्लस ये गो टू है, ये हमारा प्राइम हीरो है एक तरीके से। ये मल्टीटास्किंग बटन है, आप इस बटन से कभी भी कुछ भी किसी भी समय क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर आपको GSTR1 की रिपोर्ट पे जाना है या फिर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे जाना है तो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गो टू पे क्लिक किया, अगर आपको रिपोर्ट का नाम पता है, रिपोर्ट का नाम लिखा आपने और एंटर बटन प्रेस कर दिया, और विदिन कितना सेकंड, कितना समय लगा, 1 सेकंड नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, अगर आप इसको पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे स्पीड में, क्योंकि ये हम आपको बता रहे हैं तो टाइम लगा रहे हैं। फट से हम बटन ऑल्ट जी करते और रिपोर्ट को सर्च कर लेते। ऑल्ट जी किया, हम रजिस्टर पे सेल रजिस्टर, ये देखिए सेल रजिस्टर आ गया। हेलो, डिस्कस हो चुका है। शॉर्टकट की, इसमें कुछ शॉर्टकट की ऐड की गई हैं, अभी उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्टकट की। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं प्राइम पे और कुछ शॉर्टकट की का कमाल देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं
सेल रजिस्टर पे ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड था DAS वही मैंने प्रेस किया ना। प्राइम में होती तो डिजिटल मेथड क्या था, ऑल्ट G सेल रजिस्टर, ये देखिए सेल रजिस्टर है। अब यहाँ पर हमने अप्रैल मंथ पे क्लिक किया, अब हमने स्टार्टअप को चेक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके पास फोन आया कि ऐसा करो संदीप, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का हर मंथ का आप सेल हमको मेल कर दो, इंडिविजुअल अलग अलग एक्सपोर्ट कर दो, ईमेल कर दो ना, जो भी है। तो हम क्या करते, ERP में होते तो क्या करते, अप्रैल में जाते एक्सपोर्ट करते, काम खत्म होता एस्केप करते, फिर मई पे आते, ठीक है। ये देखिए मई आ गया, ठीक है, एस्केप करते जून में आते, यही करते ना। लेकिन प्राइम में क्या एक शॉर्टकट की ऐड की गई है, शिफ्ट के साथ आप प्लस बटन को प्रेस करेंगे। तो दिखाते हैं पहले आपको, आपके सामने कीबोर्ड ओपन कर दिया, जरा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, अब आपको जाना है मई मंथ में, तो आपको एस्केप करके मंथ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या दबाएंगे, शिफ्ट को दबा के रखना है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है, और प्लस आइकन पे क्लिक करना है। ये देखिए मई आ गया, जून आ गया, ठीक है, शिफ्ट दबाया प्लस, जुलाई शिफ्ट के साथ प्लस। तो शिफ्ट प्लस एक शॉर्टकट की ऐड की गई है डेट को आगे बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अगर आपको वापस जाना है पीछे तो आप सिंपल सा माइनस बटन क्लिक करेंगे, प्लस के बगल में जो माइनस है, ये देखिए माइनस किया, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, तो ये शॉर्टकट की यहाँ पर ऐड की गई। क्लियर। आपको कोई ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करना होता था तो हम सभी को पता है कि स्पेस बार एक शॉर्टकट की थी, राइट। मैंने स्पेस बार से मैंने अनसिलेक्ट किया। अब इसमें क्या है कि अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको सिलेक्ट करना है, तो ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी ERP में फिलहाल नहीं थी कि हम यहाँ से लेके इसको यहाँ तक का सिलेक्ट कर पाए। उसके लिए हम स्पेस 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 इस तरीका का हमको काम करना पड़ता था, ठीक है। तो हमें अब क्या है, प्राइम में क्या है, आपको शिफ्ट बटन दबाना है, मैंने शिफ्ट बटन को प्रेस किया, और अगर आपको ऊपर का सिलेक्ट करना है तो देखिए ऊपर का सिलेक्ट हो रहा है, देखिए ये थोड़ा सा कीबोर्ड है, हम इसको शिफ्ट को दबाते हैं, ये देखिए इजीली तरीके से, जैसे कि आप एक एज अ विंडो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं ना, एक्सेल, पावर पॉइंट, बड़ी आसानी से आप चीज़ों को यहाँ से सिलेक्ट कर पा रहे हैं। शिफ्ट को मैंने दबाया, डाउन एरो का यूज़ कर रहे हैं हम इस समय, ये मैंने अप एरो का यूज़ किया, तो ये भी शॉर्टकट की को इम्प्रूव किया। ठीक, चलते हैं डेबुक पे। तो डेबुक पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट G डेबुक और पहुंच गए। इसी तरह अगर यहाँ पे भी आपने शिफ्ट बटन को दबाया और प्लस बटन दबाएंगे तो डेट को देखिए क्या कर रहा है वो, यहाँ नोटिस करिएगा डेट को ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सिंपल सा माइनस दबाएंगे तो ये, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने डिस्कस